सिवनी के लखनादौन विकासखंड में एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको भी चौंका देगा। शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल मड़ी में पिछले 15 दिनों से छात्राएं अचानक से बीमार पड़ने लगी और चिल्लाने लगती है। इस पूरे घटनाक्रम में खास बात यह है कि यहां केवल छात्राएं ही बीमार पड़ रही है, जबकि छात्रों में इस तरह के लक्षण नहीं देखे गए हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने झाड़ फूंक और हवन पूजन करना शुरू कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में खास बात यह है कि यहां केवल छात्राएं ही बीमार पड़ रही है, जो मैंने आपको बताया, जबकि छात्रों में इस तरह के कोई लक्षण नहीं है। स्कूल में करीब 146 छात्राएं हैं और 143 छात्र पढ़ते हैं। हैरानी की बात यह है कि बच्चों को लखनादौन के अस्पताल ले जाया गया, वहां उनकी जांच की गई, जिसमें किसी भी छात्रा में बीमारी के कोई लक्षण नहीं पाए गए। लेकिन फिर यहां छात्राएं क्यों बीमार हो रही हैं, उन्हें क्या हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। आखिर जो आसपास के लोग हैं वो अब स्कूल में भूत होने की बात कर रहे हैं। खत्म हो जाए मगर मनोवैज्ञानिक तौर पे तो काफी हद तक अपन इस चीज को वो कर सकते हैं और काउंसलिंग की जरूरत है बच्चों को। ये मेरे को शनिवार को यहाँ बच्चे 7-8 बच्चे एकाएक बच्चियाँ एकाएक चक्कर खा के गिर रही थी, तो इसकी फिर बीएमओ साहब को इसकी सूचना दी गई थी और उस दिन तो बच्चियों को लेके वहीं आधे गांव और लखनदौन ले गए थे और आज बीएमओ की पूरी टीम आई है, तो उसका उनका उपचार कर रहे हैं। ये पता नहीं चल पा रहा है कि क्यों हो रहा है, तो हम लोग पूरी प्रशासनिक टीम यहाँ पे आई हुई थी, तो ग्रामीण जनों से चर्चा की गई कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा कोई स्पष्ट कारण अभी इसमें निकल के नहीं आया। तो जो मांगे थी यहाँ पे परिजनों की, साफ़ सफाई अच्छी रहे, पानी की व्यवस्था हो, तो हमारे एसी साहब ने सारी व्यवस्थाएं करवा भी दी। और यदि गांव वाले चाहेंगे कि किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन यहाँ पे हो जाए जिससे कि बच्चियों को मनोबल मिले, तो उसके भी लिए प्रशासन पूरी तरह से उनका सहयोग करेगा। और इस वक्त हमारे सहयोगी संजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। संजीव, आखिर क्या बताया जा रहा है, स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, प्रशासनिक अमला क्या कह रहा है, आखिर हो क्या रहा है? बच्चे कैसे अचानक से ये बच्चियां बीमार हो रही हैं? कहीं किसी ने कोई अफवाह तो नहीं फैलाई, उसका असर इन बच्चियों की मानसिक स्थिति पर पड़ रहा हो? संजीव जी मैं बताता हूँ, ये पूरा मामला सिवनी के विकासखंड लखनादौन के मड़ी गांव का है, जहां पर हाई स्कूल के लगभग 250 बच्चे पढ़ते हैं और वहां पर कुछ विगत 1.5 महीने से इस तरह की छोटी बड़ी घटनाएं हो रही थी। और अभी 15 दिन पहले लगभग 10 से 12 लड़कियां अचानक बीमार पड़ जाती है। उसके बाद नहीं होता क्या है, बच्चियां बेहोश हो जाती हैं या असहज फील करती हैं, घबराहट होने लगती है, होता क्या है बच्चियों को? जी, इस टाइप की घटनाएं होती हैं और उसके बाद इनको स्वास्थ्य विभाग लाया जाता है, जहाँ डॉक्टर द्वारा इनको स्वस्थ बताया जाता है। और वहीं पर ग्रामीणों को हम स्कूल में शौचालय की व्यवस्था उचित नहीं है, वो खराब पड़ा है। संजीव, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो ये बताइए कि स्कूल में बच्चियों को अचानक क्या होता है? घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, उल्टी होने लगती है, पेट दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, बेहोश हो जाती हैं, क्या होता है ये बताइए ना। जी मैं बता रहा हूँ कि स्कूल के पास ही शौचालय है, जहाँ पर बच्चे शौच के लिए जाती है। वहां से आने के बाद अचानक उन बच्चों को बॉडी में, शरीर में उनका अकड़न महसूस होने लगती है, घबराहट बहुत तेज होने लगती है और वो चिल्लाने लगती है और अलग अलग अजीब टाइप की हरकतें करने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे मौजूद रहते हैं, उनमें भी एक डर का माहौल बन जाता है और उन बच्चों को स्वास्थ्य विभाग लिया जाता है। जब डॉक्टर जो स्कूल प्रशासनिक अमला है उसने क्या स्कूल के उस शौचालय के आसपास कहीं कोई निगरानी की? कोई असामाजिक तत्व उन बच्चियों को डराता तो नहीं है, कोई वहां पर मौजूद तो नहीं है, इसकी जांच पड़ताल हो पाई? जी, जनजाति के कार्य विभाग के आयुक्त वहां पर गए हुए थे, उनकी जांच कराई जा रही है और इस तरह की सारी चीजों पर विशेष गौर किया जा रहा है और उनके द्वारा बताया जा रहा है कि स्कूल में ऐसी कोई चीज नहीं है जो बच्चों को डरा रहा है या जिससे बच्चों को घबराने डरने की आवश्यकता पड़े। और इस विषय में भी उनकी जाँच करी जा रही है और लगभग इस स्कूल में डर का माहौल इतना ज्यादा बन गया है कि लगभग 146 बच्चियां पिछले 1.5 महीने से स्कूल आना ही भी बंद कर दी हैं। नहीं, अच्छा, जो बच्चियां हैं वो अब स्वस्थ हो चुकी हैं? जी बिल्कुल स्वस्थ है, हॉस्पिटल ले जाने के बाद वो बच्चे चंद घंटों में ही वो स्वस्थ हो जाती हैं और अभी वो बच्चे अपने घर में सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। तो उन्होंने कुछ बताया कि उन्होंने क्या देखा, क्या हुआ अचानक से उनको? उन बच्चों की अपन बात करते हैं, उन बच्चों के द्वारा बताया जाता है कि स्कूल में पानी की कमी है और वहाँ शौचालय नहीं है, जिसके कारण उनको शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। स्कूल के नजदीक एक शौचालय है जहाँ वो जाती है, वहां से आने के बाद
और उस वहां पर आने के बाद उन बच्चों को इस तरह की हरकतें होने लगती है और बच्चों के साथ जो संपर्क में जो लड़कियां आती हैं, सिर्फ छात्राएं, उनको इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, उनका शरीर अपना अकड़ने लगता है, घबराने लगती है, अजीब गरीब हरकत करने लगती है, चिल्लाने लगती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम उनको वहां पर हो जाती है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव इस तमाम जानकारी के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि जो स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञ हैं वो क्या इसका हल निकालते हैं। ऐसा तो नहीं कि शौचालय की मांग को लेकर कहीं कुछ ऐसा हो रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चियाँ इसको लेकर खुद ये कर रही होंगी, लेकिन एक पहलू ये भी है। मगर दूसरी चीज़ ये भी है कि जहाँ ये बच्चियाँ शौच का इस्तेमाल कर रही हैं, शौचालय जहाँ ये अब उस स्कूल से दूर पहुँच रही है, वहाँ कोई गांव का सामाजिक तत्व तो नहीं जो इन्हें डरा रहा हो। इस पर भी बात होनी चाहिए। तो ये हर विषय पर, हर एंगल पर जांच पड़ताल को, उसके बाद इसका खुलासा हो सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।